शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे कमेंट में लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बाजी की आवाज़ सुनकर किताबें बस्ते में डालने लगा तो किचन से मुझे बाजी आती हुई दिखाई दी। बाजी आयशा इतनी खूबसूरत थी कि देखे बिना रहा ना जाता था। एक नज़र मैंने बाजी को देखा और फिर बैग उठाकर बाजी के घर से बाहर निकल आया। घर जाकर मैं अपने कमरे में चला गया और जब मैं सोने लगा तो मुझे फिर से वो मंजर याद आने लगा। बाजी का खूबसूरत जिस्म मेरी आंखों के आगे घूमने लगा और मैं इन्हीं सोचों में गुम हो गया और पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। और शाम 7 बजे मुझे अम्मी ने उठाया और कहा कि बेटा खाना खा लो। मैं उठा और खाना खाने के लिए चला गया। हम सब ने मिलकर खाना खाया और मैं सोने के लिए कमरे में आ गया और सो गया। अब ज़िंदगी पढ़ाई में गुजर रही थी, साथ साथ मेरी सोचों को घेर ली था। अब आती जाती हर दूसरी लड़की को और नज़रों से देखने लगा था। मेरे क्लास फेलोज फिल्में देखते थे, मैं भी उनके साथ देखा करता था। फिर मेरी 5वीं जमात के फर्स्ट ट्रिप के पेपर करीब आ गए। पेपर शुरू होने से 3 दिन कबल छुट्टियां थीं। बाजी आयशा ने मुझे सुबह के टाइम ही बुला लिया था कि सुबह को भी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और शाम को भी। बाकी बच्चे सिर्फ शाम के वक़्त ही आते थे। बाजी ने मुझे ही सुबह के वक़्त बुलाया था। मेरे मन में बाजी के बारे में अजीब ख्यालात दौड़ने लगे। चनाचा मैं सुबह नाश्ता करके बाजी के घर ट्यूशन पढ़ने चला गया। ये जुमे का दिन था। मैं 10:30 बजे ट्यूशन गया। घर में इमाम साहब और सिर्फ बाजी थे। बाकी तीनों बेटियां तो मदरसे गई हुई थी। छोटा बेटा अदरीस आज घर पर ही था। इसके मदरसे से छुट्टी जुमे वाले दिन होती थी, जबकि बाजी की तीनों बेटियों की छुट्टी इतवार का होता था। इसकी मदरसे से छुट्टी जुमे वाले दिन होती थी, जबकि बाजी की बेटियों की छुट्टी का दिन इतवार का होता था। अदरीस दूसरे कमरे में था। मैं घर में दाखिल हुआ और जाकर कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। इमाम साहब दूसरे कमरे से आए। मैंने उनको सलाम किया। इमाम साहब ने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और पूछा, सुनाओ मोहसन बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैंने जवाब दिया, जी बहुत अच्छी। इमाम साहब ने कहा, खूब बेटा दिल लगाकर पढ़ो, दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करो अच्छी तरह। मैंने सर झुकाकर जी कारी साहब का। लेकिन इमाम साहब को क्या पता था कि दीनों दुनिया की तालीम हासिल करने वाला ये लौंडा मोहसन साथ साथ दूसरों की तालीम भी हासिल कर रहा है, जो कि मुआशरे में नज़र आने वाली खूबरू हसीनाओं को कैसी कैसी नज़रों से देखता था। इमाम साहब अपनी किताब का मुतालबा करने में मसरूफ़ हो गए और मैं अपना पेपर याद करने में मसरूफ़ था। तकरीबन 11:20 पर इमाम साहब मस्जिद के लिए निकले। चूँकि आज जुमे का दिन था, इसलिए इमाम साहब वक़्त से काफ़ी पहले ही मस्जिद चले जाया करते थे, जबकि अदरीस बाद में जाया करता था। इमाम साहब जब मस्जिद चले गए तो बाजी अब तक दूसरे कमरे में शायद किताब का मुतालबा करने में मसरूफ़ थी। फिर बाजी आ गई और बाजी ने एक नज़र मुझ पर देखा और फिर पूछा, कौन सा पेपर है पहला? मैंने जवाब दिया, जी बाजी उर्दू का पेपर है। बाजी ने कहा, अच्छा याद करो, और मुझे समझाने लगी। किताब खोल खोल कर और ख़ास निशानात लगा कर दे दिए। फिर बाजी खुद चारपाई पर बैठ गई और किताब का मुतालबा करने लगी, जबकि मैं नीचे बैठा था। ज़मीन पर चादर बिछी हुई थी। 11:30 हो गए थे। पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बाजी के बारे में ख्यालात आने लगे, जिसको रोकना मेरे बस में नहीं था। सबक याद करते करते मैं नज़र उठा कर बाजी को भी देख लेता और वो भी कभी कभी मुझे देखती। बाजी ने काले रंग की बड़ी सी चादर लेकर रखी थी और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए थी। बाजी हल्का लिबास नहीं पहनती थी। 10 मिनट बाद बाजी उठकर किचन में गई और सहन में आ गई। फिर उधर उधर फिरने लगी। मैं कमरे से बाजी को देख रहा था। बाजी सहन में चल फिर रही थी। फिर बाजी दोबारा आकर कमरे में चारपाई पर बैठ गई। बाजी ने मुझे 5 मिनट बाद कहा, मोहसन बेटा हो गया याद? याद तो मुझे निशानात वाला पहले ही था। मैं किताब लेकर उठा और बाजी के पास जाकर खड़ा हो गया। आज मैंने शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। मैं बाजी को सबक सुनाने लगा। बाजी की नज़र मेरे जिस्म पर पड़ी। बाजी सबक सुन रही थी और मुझे देख रही थी और मैं इधर उधर देखते हुए बाजी को सबक सुना रहा था। कभी बाजी को देखता तो वो मुसलसल मेरे जिस्म को देख रही थी और कभी मुझे। सारा सबक सुनने के बाद बाजी ने मुझसे कहा,
तुम बैठो अपनी जगह पर, मैं किचन से आती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था बाजी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में। बाजी उठकर किचन में चली गई, लेकिन बाजी ने अच्छी तरह चादर को सर से पांव तक ढांप रखा था। मुझे हैरत का झटका लगा जब बाजी ने किचन में जाते हुए एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर मुझे देखा और फिर किचन में दाखिल हो गई। मैं समझ गया था बाजी ऐशा को भी पता चल चुका था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और उनके जिस्म को किन नज़रों से देखता हूँ। 2 मिनट बाद किचन से बाजी की आवाज़ आई, मोहसन यहाँ आओ। मैं किचन में जाने लगा और जाकर किचन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बाजी का मुंह दूसरी तरफ था। बाजी दोपहर के लिए शायद सालन बना रही थी और बाजी की बैक साइड मेरी तरफ थी। बाजी ने इसी तरह चादर को जिस्म से ढका हुआ था। बाजी को पता चल चुका था मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। बाजी एकदम मुड़ी, मुझे घूरने लगी। मैंने एकदम नजरें झुका ली। बाजी ने मुझे कहा कि तुम इतने शरीफ नहीं जितने बनते हो। मेरी तो सांस रुक गई। बाजी की डांट सुनकर मैं सर झुकाए खड़ा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, बाजी मुझसे कोई गलती हो गई? बाजी ने कहा, नहीं कोई गलती नहीं हुई, बस तुम पर हैरानी हो रही है। मैं सर झुकाए खड़ा रहा। बाजी फिर मुड़कर सालन बनाने लगी। मैं बाजी के पीछे खड़ा था। बाजी नीचे दराज में से सामान निकालने के लिए झुकी तो उनके और मेरे दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था बाजी क्या बेध्यानी में झुकी है या जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए। बाजी एकदम से जब उठने लगी तो एकदम से मेरे जिस्म को रगड़ती हुई गई। एकदम मुझे इतना सुरूर मिला कि जिसका कोई अनमोल नहीं था, लेकिन ये सुरूर बस 1 सेकंड का था। उठते ही बाजी एकदम से पीछे मुड़ी और मैंने देखा बाजी की सांसें तेज चल रही थी। मैंने बाजी की तरफ देखा। बाजी ने मेरी कमीज को देखा। बाजी ने गुस्से से मुझे देखा और थप्पड़ झाड़ दिया मेरे मुंह पर और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें बेशरम कहीं के, अपनी बाजी पर गंदी नज़र रखते हो और ये हरकतें करते हो। मैं इमाम साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हें आज के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तुम अच्छे लड़के नहीं हो। बाजी ने एकदम से मुझ पर अल्फाजों का सैलाब गिरा दिया था जो मेरे दिलो दिमाग और खड़े पाँव के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं एकदम से बाजी के पाँव में गिर गया और माफ़ी की भीख मांगने लगा और रोते हुए बाजी से कहने लगा, बाजी मुझे माफ़ कर दी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बाजी ने गुस्से से कहा, अच्छा तुम्हें अब भी नहीं पता कि क्या हुआ? उस दिन भी आए थे तो घूर घूर कर देख रहे थे मेरे जिस्म को और अब नोटिस करती हूँ कि गंदी नज़रों से देखते हो। और अभी ये मेरे पीछे तुमने क्या किया? हाँ, मैंने बोला बाजी कसम से, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आप बस गलती से टच हो गई थी मेरे साथ। आप प्लीज़ मेरी शिकायत किसी से भी मत कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और आप जो बोलेंगी वही होगा। मैं ज़मीन पर सर झुकाए गिड़गिड़ा रहा था। मेरे आंसू बाजी के पांव पर गिर चुके थे। बाजी कुछ देर खामोश रही, फिर बाजी ने कहा, उठो, और मैं रोते हुए उठ रहा था। मेरी आंखें और नाक दोनों बह रही थी। मैं उठा और सर झुकाए रो रहा था। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। बाजी ने धीमी आवाज़ से कहा, जाओ मुंह धोकर आओ, आंसू साफ करो अपने। मैं हल्के कदमों के साथ जा रहा था बाथरूम की तरफ। मैं बाथरूम में घुसा, शीशे में तो मेरी आंखें सुर्ख और लाल हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर निकला तो बाजी कमरे में खड़ी थी। बाजी के सामने मैं सर झुका कर खड़ा हो गया। बाजी ने कहा, आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, तुम अच्छे लड़के हो और इमाम साहब भी तुम्हें पसंद करते हैं बहुत, ये तो पता ही है ना तुम्हें। मैंने हिकलाते हुए कहा, जी बाजी। बाजी ने कहा, बैठो ऊपर चारपाई पर। मैं चारपाई पर बैठ गया। अब 12:15 बज रहे थे। बाजी ने कहा, चलो घर जाओ, लेकिन 10 मिनट बाद जाना और मुंह ठीक रखो, अभी भी चेहरा लाल हो रहा है और आंखें भी। घर जाकर अम्मी पूछेगी आंखें क्यों लाल हो रही हैं। मैं बैठा रहा। बाजी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद बाजी ने कहा, जाओ घर चले जाओ, अब कल आना, और सुनो कल हफ्ता है और अब 2 दिन छुट्टी है। पीर को पेपर है ना तुम्हारा, तो तुम ऐसा करो, कल 12:30 बजे पर आना और 6 तक पढ़ाऊंगी। मैंने सर झुकाए हुए हामी भरने का इशारा किया और फिर घर चला गया। इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 3 लिखें। शुक्रिया।